IMF के साथ डील जो है वो चल रही है, डॉलर 201 2 पे 3 पे 4 पे चल रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिव्यू करने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। उधर आप चले जाएं रशिया की तरफ से, जो पाकिस्तानी बैंक हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी डॉलरों में हम पेमेंट नहीं कर सकते रशियन ऑयल की, जो जिसे वो कहते हैं ना कि इस जंग की वजह से जो है वो LCs नहीं खोली जाती, और ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो भी डरती हैं, और क्योंकि अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है रशियन ओरिजिन जो क्रूड ऑयल की वजह से, और तो अमेरिका की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूनाइटेड किंगडम की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन लग सकती हैं। तो पाकिस्तान की इतनी सी इकॉनमी है और हम तो ये, हमारे बैंक्स तो ये कर ही नहीं सकते, जबकि इंडिया जो है उसने, आपको बताया था मैंने थोड़े दिन पहले, एक रिपोर्ट शेयर की थी मैंने कि इंडिया ने अगर फरवरी में 1% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था तो आज 20% 18% के करीब इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अब रशिया जो है वो पाकिस्तान को नॉन सीरियस लेता है। तो हर वो चीज जो आवाम को फायदा दे सकती थी वो खत्म कर दी। यहाँ तक के कबायली इलाके जो हैं उनका सेहत कार्ड भी खत्म कर दिया, उसको भी फंड नहीं दे रहे। तो हर बात मान गए हैं IMF की, और उससे एक्स्ट्रा भी मान गए हैं। सुपर टैक्स लगा दिया है, यानी जो 30% टैक्स दे रहे थे फॉर एग्जांपल, उन पे 10% और टैक्स लगा दिया। तो हर काम कर दिया, तनख्वाहदार तबके पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, क्योंकि अवाम का खून निचोड़ के ये सब मिल रहा था। जैसी बात आई अब अपने पे, IMF को कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, इसके बगैर हमें पैसे दो, हम एहतसाब के कवानीन को सख्त नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान दिवालिया होने से सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, 4 हफ्ते की दूरी पर। अगर जुलाई के महीने के एंड तक हमें IMF से पैसे नहीं मिलते, या कम से कम ये डील फाइनलाइज नहीं होती, उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए पैसे पाकिस्तान के पास खत्म हो जाएंगे। अगस्त के महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स पे। ये अब मैं दोबारा अपनी उसी बात पे आता हूं। IMF क्या है? IMF एक टूल है, जब मुल्क मुसीबत में होते हैं तो उन्हें और फंसाता है। जैसे श्रीलंका के हवाले से खबर आ रही है कि श्रीलंका कितनी मुश्किल में डिफॉल्ट कर गया है। IMF की वो सारी शराइत नहीं मान सक रहे क्योंकि बड़ी सख्त हैं। IMF कॉलोनाइज ही करता है ना मुल्कों को, तो IMF ने इनकार कर दिया उनके साथ भी एग्रीमेंट करने से। पाकिस्तान डिफॉल्ट से सिर्फ 4 हफ्ते की दूरी पर है। मैं एक बिजनेसमैन का वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है, वो मैंने सुना, उसमें भी कुछ ऐसी उसने बात की थी कि खत्म हो गए हैं पैसे पाकिस्तान के। डिफॉल्ट हम समझो कि 70% हम श्रीलंका वाली सूरत हाल पे 70-75% पहुंच गए हैं, बस 20-25% रह गए हैं। तो ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है कि अब एक्सपोर्ट बांग्लादेश की बढ़ रही है, एक्सपोर्ट इंडिया की बढ़ रही है, और हम जो है ना चाइना की बढ़ रही है, और हम जो है ना वो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि बाहर से कहां से उम्मीद आएगी और हम कैसे चीजें कर पाएंगे। और हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? हमें क्या, पाकिस्तान की जो एलीट है वो तो ये कहती है कि अगर हम वेस्ट के साथ इंगेज रहेंगे तो हम तरक्की कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहती है कि अगर हम वेस्ट के साथ इंगेज रहेंगे तो तरक्की कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज भी चेंज करेंगे। इतना भर आते हैं कि किसी के सामने रो लेते हैं, लेकिन उस तबके की परेशानी का अंदाज़ा कौन लगाएगा जो सिर्फ खंदा पेशानी की वजह से, अपने हालात की वजह से या अपने ख़ानदान की वजह से वो रो भी नहीं सकता किसी के आगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनमें हम और आप सब शामिल हैं, उनमें ये कैमरामैन शामिल हैं, उनमें फोटोग्राफर शामिल हैं, उनमें न्यूज़ रूम में काम करने वाले लोग शामिल हैं, उनमें फील्ड में काम करने वाले लोग शामिल हैं, जो अपना एक बरम रखे हुए हैं ना। लेकिन खुदा का खौफ करना चाहिए यार, या सर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी और किस तरीके से दोनों गुजरा आगे उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। साहब हमारी इंडस्ट्री को ये कहा जाता था कि एक हैंडसम अमाउंट वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे काम करने वाले लोग खुशहाल होते हैं। अगर हमारे यहाँ खुशहाल लोगों की सूरत हाल ये है तो अंदाज़ा लगाएं उन लोगों की जो फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पर दिहाड़ी करते हैं, उनके हाल क्या होंगे? बुरे हाल है। मुझे एक बात अब मैं कह रहा हूँ, रिक्शे वाले से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं भाईजान 500 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 500 रात को इकट्ठा नहीं होता। अगर 500 इकट्ठा हो जाए तो पेट्रोल डलवाएं अगले दिन के लिए, बच्चों के खाने के लिए लेके जाएं। क्या करें? आपको पता है पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि रिकॉर्ड कमी आई है मेडिसिन के खरीदारी में। लोगों के पास मेडिसिन खरीदने के पैसे नहीं है यार सर, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, बेचारे लोग मर रहे हैं भूख से। और हम बड़ी आते हैं आके डिटेल से कहते हैं जनाब फलां ने किया, भाई इमरान खान ने किया था, फलां ने किया था, अवाम को क्यों सजा देते हो?
तुम नहीं संभाल सकते, जाओ उसके हवाले करो, जिसको किसी और के हवाले करो, उसे को आके संभाले भाई, आ तू गालियां खा। ऊपर से कहते हैं जनाब कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये महंगाई लोगों को लगती नहीं है, लोगों को पता है इस महंगाई की वजह से वोट नहीं खत्म होता, बल्कि महंगाई जो मर्जी हो जाए हमें उसी तरह वोट मिलेंगे, हमें सब कुछ उसी तरह होगा, ये इतना कहते हैं। राना साहब, बेहिसी इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये जो रोना है, ये महंगाई का रोना अपने। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।